जहाँ पर वीडियो एंड करा था वहीं से स्टार्ट कर लिया है। आज है सैटरडे और सैटरडे की इवनिंग है। आरती पूजा कर ली थी, उसके बाद में आ गई थी किचन को समेटने के लिए। किचन थोड़ी सी फैली फैली सी हो गई थी और यहाँ पर सबसे पहले बर्तन ही रख रही हूँ बास्केट के अंदर से, ताकि जो नया बैच है धोऊंगी तो बास्केट के अंदर रख दूँ। तो पहले वाला जो बैच होता है उसे उठा करके रख देती हूँ ताकि उसके ऊपर ना पानी के निशान ना पड़े। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये है ना हस्बैंड जी की डायबिटीज़ के लिए दवाई है, जो कि होम्योपैथिक है, मतलब घर की बनी हुई है और इससे काफ़ी लाभ भी है। और यहाँ पर अचारों को मैंने इस तरह से रख दिया है, बड़े सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जब तक बर्तनों का ढेर रखा रहता है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने बर्तनों को ही साफ़ किया है। चलनी जैसे ही ना काम में लेते हैं तभी है ना हाथ के हाथ है ना धो देती हूँ, लेकिन अच्छे से नहीं धोती हूँ, पानी में से निकाल देती हूँ ताकि उस पर है ना कुछ भी ना निशान ना लगे। लेकिन बाद में फिर उसके मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो फिर मैं चलनी को ले लेती हूँ धोने ना, जिससे कि साबुन से भी धो सकूँ। डिटर्जेंट से धुल जाता है तो एक बार फिर ना वो इंसेक्ट फ्री हो जाता है। और यहाँ पर ये वाले जो जार हैं इनको मैं थोड़ा सा ना धो ले रही हूँ, क्योंकि बादाम है ना ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट और दूसरे आ गए हैं। तो इनको हटा करके अच्छे से धो करके फिर दोबारा से फिल करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी है ना इनकी शाइनिंग है ना कम हो जाती है। ये ऐसे है ना पारदर्शी वाले, इसलिए मतलब कि है ना दिखते हैं है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर ना बस मैंने इन जारों को धो लिया है और पहले इसलिए धो दिया है ताकि ये सूख जाए, क्योंकि आज मैं ना वो मखाने भी आए थे, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स आए एक्चुअली, तो मखाने भी आए थे। तो फिर मैं ना मखाने का जो पहले वाले मखाने हैं रखे हुए उनका मैं ना क्या कर रही हूँ कि हल्दी और ना मिर्ची काली और ये सब कुछ डाल करके और एक वो बना रही हूँ इवनिंग स्नैक के टाइप में। तो जैसे कभी है ना छोटी मोटी भूख हो तो ना हाथ के हाथ लेकर के खा लिया जाए। और दूसरे जार के अंदर मैं भर दूँगी बादामों को। तो इस तरह से मैंने सोचा है। और ना यहाँ पर ये हो गए थे तैयार। तो यहाँ पर दूसरी वाली गैस के ऊपर मैंने जीरा जो है उसको मैं भून लूँगी, क्योंकि जीरा भुना हुआ रखा रहता है ना तो इजी रहता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मतलब कि जैसे किसी सब्जी में डालना है या फिर रायते वगैरह में डालना है तो बहुत ईजी पड़ जाता है। और ये देखिए मैं हमेशा भून करके ही रखती हूँ, ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इस जीरे को भी है ना यहाँ पर भून लिया है। तो ये छोटे मोटे काम थे जो मुझे ना करने थे, तो मैंने बस इनको किया है। और यहाँ पर ये नया पैकेट आ गया था तो इसको भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। तो ऐसा खुल जाता है ना थोड़ा सा भी, तो फिर ना ख़राब होने का डर रहता है। तो ऐसे एक बार ना ऐसे जार में बंद करके रख दो सील वाले में, तो फिर सही रहता है। और यहाँ पर ये भुन गया था तो इसको मैं पीस लूँगी, थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, ज़्यादा पीसना नहीं है। नहीं तो अगर ज़्यादा पीसना हुआ अच्छा लगता है आप लोगों को तो आप मिक्सी के जार में भी पीस सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा है ना खड़ा ही अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे ही बेलन की हेल्प से है ना इसको इस तरह से पीस लूँगी। और क्योंकि जो मेरी बरनी है छोटी सी है उसका मुंह, तो क्या करूँगी कि कागज़ के ऊपर ले करके और फिर उसके अंदर फिल करती हूँ। पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन वही है कि है ना जो कर रही हूँ वही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बस है ना फिल कर लिया था बरनी को भी। अभी हो रहे हैं 5:30 और मैं उठ तो 4:20 पर ही गई थी, लेकिन है ना वही ना संडे है तो संडे के दिन वॉशरूम साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, डस्टबिन साफ़ करना, ये सारे काम मेरे एक्स्ट्रा होते हैं, तो जिसकी वजह से ना नहाते नहाते थोड़ा टाइम हो ही जाता है। अभी 5:30 हो रहे हैं और अभी मैं जाऊँगी लड्डू गोपाल जी को उठाने के लिए, क्योंकि आज लंच बॉक्स की तो कुछ वो है नहीं भागम भाग। हर्षित गया है कि है ना क्रिकेट खेलने के लिए गार्डन में। और चलिए फिर करते हैं अपनी पूजा। किसी ने कमेंट में मुझसे इस बैल का नाम पूछा था, तो मुझे खुद को भी नहीं पता, तो बस मुझे ये मालूम था कि मंत्रों वाली बैल है, तो ये इसका नाम यही है मंत्र बैल। तो इसी के नाम से है ना आप सर्च कर लीजिएगा, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाई है।
आज है नेक्स्ट डे और सैटरडे की मॉर्निंग। यहाँ पर मैं आज दाल चावल बना ले रही हूँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। वैसे तो मैं हर एकादशी बनाती हूँ दाल चावल, बट मैंने सोचा कि चलो आज भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अरहर की दाल है ना सुबह ही भिगो करके रख दी थी, तो अरहर की दाल बनाने रख दी और चावल निकाल करके रख दिए और मतलब भिगो करके रख दिए। और यहाँ पर ना जो एप्पल है वो काट दे रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को सुबह एक फल खाने को देती हूँ मैं, ताकि मतलब इतनी भूखा नहीं रहना होता है ना डायबिटीज़ में, तो ये ना कुछ फल काट करके उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने एप्पल काट दिया और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है। और यहाँ पर ना कुकर की सीटी लाने के लिए ना इसकी सीटी को खोलना भी पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ी सी है ना मिर्चियों को फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि है ना इनको है ना फ्राई मिर्ची ना काफ़ी अच्छी लगती है, तो इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। पहले तेल में सब्जी वगैरह कुछ भी छोंकती हूँ ना उससे पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ और फिर ऊपर से मसाले इनके ऊपर छिड़क देती हूँ, तो काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। अगर आपने ट्राई किया है तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है, और नहीं किया है तो मस्ट ट्राई, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। बस हल्दी डालनी होती है और नमक डालने होते हैं। अमचूर पाउडर डाल सकते हैं अगर आपका मन हो तो, और साथ ही ना आप इसके अंदर लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर मन है तो, नहीं तो मिर्ची तो खुद ही मिर्ची। यहाँ पे दाल बन के तैयार हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा आटा लगा ले रही हूँ। हो गई है आरती, यहाँ पर कथा मेरी चली रही है। और आज हमारे जो रामायण का पाठ है उसमें हमारे लाला का जन्म भयो है, तो बधाइयाँ जो हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। बधाइयाँ बधाइयाँ, आप सबको भी बधाइयाँ ढेर सारी। और साथ ही उन्होंने ना गौतम बुद्ध की पत्नी अहिल्या जी को भी तार दिया है और अब जा रहे हैं वो जनकपुरी, तो मैंने यहाँ पर रोक दिया है। कल हमारी श्री जी जो है वो हमारे घर में आएंगी, तो अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ने में। ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने ही सब कुछ चल रहा है, मतलब ऐसे इमेजिनेशन में चलता है आंखों के आगे। जिसने किसने पढ़ी है ना वो ही इस बात को समझेंगे कि पढ़ते पढ़ते ना अपने आप में है ना ऐसा लगता है अपनी आंखों के आगे ना सब कुछ दिखता है, कि जैसे बाल क्रीड़ा करते हुए दिखा रहे हैं, तो अपने आप ही आंखों के आगे है ना वो दिखता है ऐसा कि जैसे हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और ज़्यादा कुछ खास वीडियो आप लोगों के लिए बना नहीं पा रही हूँ, थोड़े थोड़े से क्लिप मैंने ना डाल करके वीडियो बनाई है। आई होप आपको ना पसंद आएगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, दुकान का भी थोड़ा बहुत काम रहता ही है, घर का भी काम रहता ही है, और फिर कथा भी स्टार्ट की है, तो वही है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं मास हर महीने पे ख़त्म होती है ना वो वाली करती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। सबको भगवान की माया ने घेर रखा है, मुझे भी घेर रखा है। तो मुझे बस इतना सा था कि ना मैं अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान की रामायण को ना समापन करके और भगवान को खीर का पूड़ी का प्रसाद लगाऊं, ये मेरा मन था। और बाकी भगवान की कृपा है, भगवान की मर्जी है, कर पाऊंगी तो करूंगी, नहीं तो है ना। वैसे तो जितना ज़्यादा चले ना उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आनंद इतना आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जीवन भर ही कथा चलती रहे। पता नहीं कौन से पुण्य कर्म हैं जो उजागर हुए और मैं रामायण की शरण में गई और रामायण पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है। बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। अहम नहीं है, घमंड नहीं है, बस भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। और इतनी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरा जो प्रेम है वो भगवान के श्री चरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि है ना अब मेरा मन नहीं करता है व्लॉगिंग करने का। मुझे ऐसा लगता है कि है ना अब मुझे जो भी समय मिले वो मैं भगवान की सेवा में अपना जो समय है वो व्यतीत करूँ। तो अगर कोशिश तो रहती है कि आप लोगों को भी निराश नहीं करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का ही आदेश है कि जितना हो सके भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और अगर मेरी वजह से अगर कोई एक भी भगवान की शरण में जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कृतज्ञ समझूंगी, कृतज्ञ मतलब कि बहुत ज़्यादा वो समझूंगी, भाग्यशाली बहुत ज़्यादा। तो वही है। खैर अब मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।